अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में ईरान के साथ मुतवक्के मुलाकात शायद अहम हो, शायद ना हो। तहम उनके बकौल आइंदा चंद घंटों में ये वाज़ेह हो जाएगा कि मुज़ाकरात किस सिमत में आगे बढ़ते हैं। व्हाइट हाउस में साफियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक मामलात पर होने वाला इजलास दोहा में मुतवक्के है और अमेरिका इस अमल को मुस्बत अंदाज में देख रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस महाज पर काफ़ी अच्छी पेशरफ्त कर रहे हैं, लेकिन ये मुलाकात कितनी अहम साबित होती है इसका अंदाज़ा जल्द हो जाएगा। सदर ट्रंप ने एक बार फिर इस मौक़िफ़ का इयादा किया कि अमेरिका ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देगा। उनका कहना था, अस्करी एतबार से हम अपनी पोजीशन मजबूत कर चुके हैं। हम सिर्फ एक बात चाहते हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो, और ऐसा नहीं होगा। सदर ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इंसाफ के साथ देखा जाए तो ईरान भी इस मकसद पर आमादगी जाहिर कर चुका है, अगरचे उन्होंने इस हवाले से मजीद तफसीलात फराहम नहीं की। Prior to the denuclearization of Iran fight that we have, which we're doing very well, there'll be a meeting on that tomorrow in Doha, and to go into Qatar. I think they've already left, or they're just about getting ready to leave. So we'll see how that goes. But we're doing very well on that front. But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. And they've agreed to that, in all fairness. दोहा में मुमकिन मुलाकात के बारे में वाशिंगटन और तेहरान के बयानात में अब भी वाज़ेह तज़ाद मौजूद है। एक रोज कबल सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा था कि ईरान ने मुलाकात की दरखास्त की है और ये मुलाकात दोहा में होने वाली है। इसके बरक्स ईरान की तकनीकी मुज़ाकराती टीम के सरबरा काजिम गरीब आबादी ने इस दावे की तरदीद करते हुए कहा कि मंगल को किसी किस्म के मुज़ाकरात तय नहीं हैं। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने भी कहा कि आइंदा चंद रोज के दौरान अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी भी सतह पर मुलाकात का कोई प्रोग्राम मौजूद नहीं। बाद व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लीविट ने अमेरिकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में तस्दीक की कि अमेरिकी नुमाइंदा स्टीव विटकोफ इस हफ्ते दोहा में होने वाले आला सतही इजलासों में शिरकत करेंगे। तहम उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि आया उनकी ईरानी हुकाम से बराह रास्त मुलाकात भी मुतवक्के है या नहीं। इस तमाम सूरत हाल के बाइस दोहा में मुतवक्के सिफारती सरगर्मियों पर आलमी तवज्जो मरकूज हो गई है। एक जानिब वाशिंगटन मुज़ाकरात में पेशरफ्त के इशारे दे रहा है, जबकि दूसरी जानिब तेहरान मुसलसल ऐसी किसी बाज़ाब्ता मुलाकात की तरदीद कर रहा है। तहम ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि अगर अमेरिका मुआहिदे की पासदारी करेगा तो हम भी अपनी जिम्मेदारियों पर अमल करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि बाहमी इत्तफाक राय एक दो तरीफा अमल है। उन्होंने मजीद कहा कि बेबुनियाद धमकियों के जवाब में हमारा तर्ज अमल यह है कि फैसला साजी में अकल और इंसानी वकार पर इनासार किया जाए और जब अमल का वक्त आए तो फैसला कुन अंदाज में बहादुरी से दिफा किया जाए। वाज़ेह है कि MOU यानी मफाहमती याददाश्त के तहत ईरान ने 60 दिन तक तिजारती जहाज़ों की महफूज और बिला रुकावट आमदोरफ्त को यकीनी बनाने पर इत्तफाक किया था। ताहम 2 हफ्ते से भी कम अरसा कबल तय पाने वाली जंग बंदी पर मुसलसल दबाव बरकरार है। इस हवाले से जॉन इनवुड की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं एहसन महमूद। ईरान एक पैगाम देना चाहता है। इस वीडियो के बारे में दावा किया गया है कि इसमें नज़र आने वाले मिसाइल कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर दागे गए हैं। ये हमले ईरानी सरजमीन पर इससे पहले होने वाले अमरीकी हमलों के जवाब में किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि इन्होंने निगरानी, मवासलात, ड्रोन और बारूदी सुरंगें बिछाने की तंसीबात को निशाना बनाया है। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, एक वक्त ऐसा आ सकता है जब हमारी अक्ल काम करना छोड़ दे और मकसद के हसूल के लिए फौजी ताकत पर मजबूर होना पड़े। अगर वो वक्त आया तो फिर इस्लामी जमहूरिया ईरान का वजूद नहीं रहेगा। इन हमलों और जवाबी हमलों से पायदार अमन के हसूल की कोशिशें खतरे में पड़ रही हैं। ईरान के लिए इसका मतलब आबनाए हुर्मुज़ पर अपने नए कंट्रोल को बरकरार रखना है। हर गुने दखलत दर इन अम्र आबनाए हुर्मुज़ के मामले में किसी भी मुदाखलत या अलग इंतजामात की कोशिशों से मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा होंगी। आबनाए हुर्मुज़ को खोलने में ताख़ीर होगी और कशीदगी और तसादुम की सतह मज़ीद बढ़ेगी, जैसा कि गुज़श्ता 2 रातों में हुआ। एक और पेचीदा अंसर लबनान है।
ایران چاہتا ہے کہ وہاں تمام لڑائی بند ہو جائے، جیسا کہ وسیع تر معاہدے میں طے پایا تھا۔ دوسری جانب اسرائیل ایرانی اتحادی مسلح گروہ حزب اللہ پر دباؤ برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اتوار کے روز اسرائیل نے چند دنوں کی خاموشی کے بعد ایک فضائی حملہ کیا۔ یہ پہلے ہی نازک اور مشکل امن کے عمل میں ایک اور بڑی رکاوٹ ہے۔ لیکن یروشلم میں موجود بی بی سی کے مشرق وسطیٰ کے نامہ نگار جان ڈونسن کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ فی الحال یہ کہنا کہ معاہدہ ٹوٹ رہا ہے قبل از وقت ہے۔ فی الحال یہ کہنا کہ معاہدہ ٹوٹ رہا ہے قبل از وقت ہے، مگر یہ یقینی طور پر شدید دباؤ میں ہے۔ پھر جنوبی لبنان کی صورتحال بھی ہے، جس کے بارے میں ایران کا کہنا ہے کہ اسے وسیع تر سیز فائر کا حصہ ہونا چاہیے۔ اسرائیلی افواج اب بھی جنوبی لبنان کے ایک بڑے حصے پہ قابض ہیں، جبکہ حزب اللہ نے اس معاہدے پہ دستخط ہی نہیں کیے، اس لیے وہاں جاری لڑائی کے اس عمل کو پٹڑی سے اتار دینے کا خدشہ بھی موجود ہے۔ اب بھی انتہائی مشکل امور پر بہت سی پیچیدہ بات چیت ہونا باقی ہے، جن میں ایران کا جوہری پروگرام، خطے میں حزب اللہ جیسی پراکسی گروہوں کی حمایت اور اس کے بلسٹک میزائل پروگرام شامل ہیں۔ مفاہمتی یادداشت کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ان معاملات پر پیش رفت کے لیے صرف 60 دن دیے گئے ہیں۔ یہ زیادہ وقت نہیں، جبکہ نہایت پیچیدہ اور تفصیلی مذاکرات ہونا ابھی باقی ہیں۔